हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हमारा देखने का नज़रिया होता है, जहाँ से हम देख रहे हैं, जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसे पर्सपेक्टिव कहते हैं। अगर हम छत के ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ देखते हैं वो एक पर्सपेक्टिव एंगल बनता है। अगर आप नीचे बैठ कर के ऊपर की तरफ देखते हैं वो एक पर्सपेक्टिव एंगल बनता है। इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग एंगल होता है अलग अलग तरीके से देखने का। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पर्सपेक्टिव कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स इन पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज़ एरियल पर्सपेक्टिव एंड सेकंड लीनियर पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम एरियल पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे। एरियल पर्सपेक्टिव होता है हमारा जो कि नेचर में होता है। जैसे आप देखेंगे कि आप दूर खड़े हैं और आप नेचर में देखते हैं कि पीछे की तरफ आप एक खेत में खड़े हैं और खेत से आप पीछे की तरफ देख रहे हैं। तो जब आप सामने से देखेंगे तो आपको खेत में जो भी क्रॉप है, जैसे जो भी फसल उगी हुई है, मान लीजिए अगर गेहूं का खेत है तो आपको सामने के गेहूं बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे। देन आप जब पीछे की तरफ देखेंगे तो थोड़ा इमेज जो है वो ब्लर होती हुई चली जाएगी। पीछे जब आप देखते जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके हमारी आइज़ जो हैं वो देख नहीं पाती हैं, आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब हम उस पॉइंट में जाके पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सीन हेज़ी हो जाता है। तो जो पास की चीज़ें हैं वो क्लियर दिखती हैं और लास्ट की चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देती हैं। तो ये हमारा एरियल पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। एंड जो हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव होता है वो हमारा आता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस आपको शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, जो लाइन से रिलेटेड पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि बंद कमरे के अंदर या बिल्डिंग बना रहे हो, इस टाइप के पर्सपेक्टिव हमारे लीनियर पर्सपेक्टिव के अंदर आते हैं। तो अब आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है और आई लेवल क्या होता है, क्योंकि इन्हीं तीनों से मिलके हमारा पर्सपेक्टिव रेडी होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें ये जानना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पे जाके हमारी आइज़ देखती हैं कि आसमान, बादल और हमारी लैंड जो है वो एक जगह पे जाके मीट कर रही है। ऐसा होता नहीं है, बट हमको ऐसा फील होता है कि आसमान और पानी जो है या ज़मीन जो है वो एक जगह पे जाके मिल गई है, क्योंकि हम उससे आगे नहीं देख सकते हैं। तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि वहाँ पे जाकर के आसमान और पानी, या फिर जो हमारा आसमान है और जो नीचे की ज़मीन है वो बिल्कुल मिल गई है, जिसे कि हिंदी में हम क्षितिज कहते हैं, क्षितिज रेखा। तो हमें लगता है कि आगे जाकर के ये एक दूसरे से मीट कर रही हैं, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या फिर क्षितिज रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आई लेवल। जैसे कि आप देखेंगे कि आई लेवल क्या होता है। आई लेवल जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं वो हमारा आई लेवल होता है। आई लेवल डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे आप खड़े हैं तो आप अपनी आंखों से सीधा सामने देख रहे हैं तो आपका फ्रंट आई लेवल है। आप नीचे बैठे हैं तो आपका जो सामने सीन बन रहा है वो आपका मिडिल आई लेवल है। और जब आप खड़े हैं और आप नीचे देख रहे हैं तो आपके आई लेवल से आप नीचे देख रहे हैं, और जब आप ऊपर देख रहे हैं तो आप अपने आई लेवल से ऊपर देख रहे हैं। जो हमारा आई लेवल होता है उसमें हम एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। जैसे एक ओरिजिन लाइन है वो होती नहीं है, बट हमें लगता है कि आसमान और पृथ्वी या ज़मीन या पानी कहीं पे जाकर के मीट कर रहा है। तो वैसी हमारी मतलब आइज़ होती हैं, जो हम आई लेवल जिसे कहते हैं, वो एक फेक लाइन है जो कि हम क्रिएट करते हैं पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट, जैसे वैनिश से आप मतलब ही समझ रहे होंगे, इसको हिंदी में 6 बिंदु कहते हैं। 6 मतलब कि जहाँ पे जाके आपको ऐसा लगता है कि पैरेलल्स लाइन एक जगह पे आके मीट कर रही हैं। जैसे आप रेलवे ट्रैक में गए होंगे या आप कभी रोड के पास खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि सामने जाकर जब आप देखते हैं आगे की तरफ तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के एक रेलवे ट्रैक है, जो हमारा रेल की पटरी है, वो कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं।
ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी सारी लाइंस आके इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो मैंने जूम करके आपको दिखाई है। एंड नेक्स्ट आपका ये जो आप ये पैरेलल लाइन रेलवे ट्रैक की एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जाके मीट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है। तो जब भी आप कोई पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो आपका वैनिशिंग पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस वैनिशिंग पॉइंट से ही आपके पर्सपेक्टिव अलग अलग व्यू बनते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये आपके पॉइंट जो है वो वैनिशिंग पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। हमारे वैनिशिंग पॉइंट से ही हमको अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव मिलते हैं। अभी हमने 3 चीज़ों का अच्छे से समझा, जैसे कि आई लेवल एंड नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं हमें एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। देन हम देखेंगे फिर हमारा कि ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वैनिशिंग पॉइंट और आई लेवल। इसी से हमारी पर्सपेक्टिव की शुरुआत होती है। और आपको ये क्लियर अब आप देख सकते हैं, आप घर पे छत में खड़े होकर नीचे देख सकते हैं, आपको टॉप व्यू मिलेगा। आप घर में नीचे बैठ कर के छत की तरफ देख सकते हैं, आपको अलग अलग व्यू मिलेंगे इस तरीके से। और ये सब हमारे वैनिशिंग पॉइंट पर और हॉरिजॉन्टल लाइन पर और आई लेवल पर डिपेंड करता है। इसे आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ये है, ये आपका घर के अंदर का सीन है। मैंने आपको लीनियर पर्सपेक्टिव बताया था। तो जैसे आपका घर के अंदर का जो सीन है वो आपका लीनियर पर्सपेक्टिव के अंदर आता है, जहाँ पे हमको कि कई सारी लाइंस मिलती हैं। ठीक है, जब हम लाइन के थ्रू काम करते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड होते हैं, वो लीनियर पर्सपेक्टिव के अंदर आते हैं। एंड एरियल पर्सपेक्टिव हमारा खुले नेचर में होता है। जैसे आप बाहर खड़े हैं, आप समुद्र देख रहे हैं, दूर तक पानी की लहरें देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारा जो नेचुरल व्यू है, नेचर से मिलता है, वो हमारा सारा एरियल पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी कि ये आई लेवल है। मैं आपसे कह रही थी ना कि इमेजिनरी लाइन हम आई से क्रिएट करते हैं जो कि सामने की तरफ जाती है, ये आपका आई लेवल है। आप यहाँ पे देखेंगे ये आई लेवल है, यहाँ से ये देखिए, एंड ये टॉप के लिए जा रही है आपकी आई लेवल से अप साइड है कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंड ये आई लेवल से डाउन साइड है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे क्यों चाहिए कि आप इसको जानें? क्योंकि जब आप कहीं पे बैठ करके, खड़े हो करके, या कोई भी चीज़, कोई भी सिनेरियो, कोई भी सीन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप आई लेवल से अप वाली चीज़ बना रहे हैं या आई लेवल से डाउन वाली चीज़ें बना रहे हैं। बिकॉज़ आप जब अपने आई लेवल से डाउन वाली चीज़ें बनाएंगे, मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं, तो आप बाहर का सीन देखेंगे तो आपको अगर आप हाइट पे हैं, काफ़ी हाइट पे आपका घर है, जहाँ पे आप खड़े हैं वो काफ़ी हाइट पे है, तो जब आप वहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको सारे घर छोटे 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 दिखेंगे, एंड आपको उनकी सिर्फ छत 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 दिखाई देगी। तो जब आप वो सीन क्रिएट करेंगे तो आपको सिर्फ छत का साइड ही ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का साइड करोगे आप ना ड्रॉ। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आप आई लेवल से डाउन देख रहे हैं या जो व्यू बना रहे हैं वो डाउन का है। अगर आप कोई कैरेक्टर भी बना रहे हैं, अगर आप उसको टॉप व्यू से बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका आई लेवल से डाउन व्यू है, तो आप कैरेक्टर का ऊपर का पोर्शन बनाएंगे कि वो हेड है और ऊपर से वो बड़ा दिखेगा हेड वगैरह, एंड जब आप उसके फुट की तरफ जाएंगे तो वो छोटे दिखेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो वो ऊपर से बड़ी लगती हैं और नीचे जाते जाते पतली हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप कहीं पे
किसी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़े हैं, मान लीजिए कुतुब मीनार है जैसे आपको पता है, आप अगर उसके नीचे खड़े होंगे तो जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीचे से तो आपको बहुत ब्रॉड लगेगी, लेकिन ऊपर जाते 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 वो पॉइंटेड हो जाएगी। एक्चुअल में वो पॉइंटेड नहीं हुई है, वो तो अपनी जगह है, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आगे जा कर के इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारा वैनिशिंग पॉइंट वहाँ पे जाके बन रहा है। तो इसीलिए आप जब कोई कैरेक्टर भी बनाते हैं, अगर आप उसको नीचे मतलब डाउन व्यू से बनाना चाहते हैं तो आपका कैरेक्टर बहुत ह्यूज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, कि कैसा व्यू आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये आपका सिंपल बेसिक नॉलेज है कि आपको आई लेवल के बारे में पता होना चाहिए। आई लेवल क्या है, आई लेवल से ही आप पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करे होंगे कि पर्सपेक्टिव हमने आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं, आई लेवल बताया है एंड हॉरिजन लाइन बताई है, एंड नेक्स्ट हमने आपको वैनिशिंग पॉइंट बनाया। वैनिशिंग पॉइंट जहाँ पर एक इंटरसेक्ट करती हैं, हॉरिजन लाइन से जाके इंटरसेक्ट करती हैं जब हमारी आईज़, तो वहाँ पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट बनता है। तो सिर्फ आपको 3 चीज़ें मैंने बताई हैं अभी, हॉरिजन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट एंड आई लेवल। एंड सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो स्टार्टिंग में बताई थी, कि हमारे पर्सपेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, एरियल पर्सपेक्टिव एंड लीनियर पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो कि नेचर से रिलेटेड, नेचर में ओपन में होता है। जैसे कि ये व्यू है, ये आपका नेचर से है, ये एरियल पर्सपेक्टिव है। एंड देन आपको एग्जांपल जैसे कि हम देंगे जिनमें लाइंस थ्रू बनती हैं, लाइंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप इसे देखेंगे, ये कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है एंड लाइंस रिलेटेड हो रही हैं। जैसे कि ये है, ये आपकी इसमें लाइन है। जो चीज़ें ज्योमेट्रिकल शेप में आके बनती हैं, जिनमें शेप्स आ जाती हैं, वो हमारा, जैसे ये घर के अंदर का है पोर्शन है, इसमें आपको ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, ये लीनियर पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। फ़िलहाल हम आपको ये बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे, जो कि हम आगे की स्टडी में करेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है पर्सपेक्टिव का, कि पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे आप ये देखेंगे तो ये लीनियर पर्सपेक्टिव है, ये आपकी आई लेवल है। ये देखिए, ये सेंटर में जो ये आप देख रहे हैं, ये आपका आई लेवल है। एंड देन ओरिजिन लाइन है, ओरिजिन लाइन आपकी होगी, ओरिजिन लाइन से आपका आई लेवल होगा। एंड देन आप देखेंगे कि ऊपर की लाइनें भी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी एंड ये लाइन भी एक पॉइंट पे मिलेंगी। तो जिस पॉइंट पे आके ये मिलेंगी वो वैनिशिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अभी हमको सिर्फ 3 चीज़ें जाननी है। वैनिशिंग पॉइंट हिंदी में 6 बिंदु, ओरिजिन लाइन हिंदी में उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, एंड आई लेवल दृष्टिकोण कह सकते हैं उसको, जिस पॉइंट से हम लोग दृष्टि करते हैं, जिस पॉइंट से हम देखते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।